क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की इतनी विशाल सेना के लिए हर रोज खाना कौन बनाता था? कैसे होता था युद्ध के उस भयंकर माहौल में इन लाखों सैनिकों के भोजन का प्रबंधन कि ना तो कभी भोजन की कमी हुई और ना ही भोजन बर्बाद हुआ। आखिर कौन था वह राजा जिसने युद्ध नहीं बल्कि सैनिकों के भोजन बनाने का काम स्वीकार किया? और इन सबसे भी बड़ा रहस्य यह है कि इन सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण की मूंगफली का क्या रहस्य था। नमस्कार दोस्तों, महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे आर्यावर्त के इतिहास को बदल कर रख दिया। एक ऐसा महासंग्राम जहां 18 दिनों तक सिर्फ खून बहा, चीखें गूंजी और अधर्म पर धर्म की विजय लिखी गई। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, यानी लगभग 40 लाख से भी ज्यादा योद्धा। लेकिन ये योद्धा बिना भोजन किए तो युद्ध कर नहीं सकते थे। तो आखिर कैसे हुआ यह अद्भुत भोजन प्रबंधन जिसने आज की मॉडर्न साइंस और मैनेजमेंट के नियमों को भी हैरान कर दिया? तो चलिए आज द हिडन मिथोलॉजी पर हम आपको महाभारत का वो अनसुना पन्ना दिखाते हैं जिसे इतिहास की किताबों ने शायद भुला दिया। लेकिन ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने युद्ध में एक भी तलवार नहीं उठाई, लेकिन फिर भी वो इस महायुद्ध का सबसे बड़ा नायक बन गया। तो यह कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध की घोषणा के ठीक बाद, जब महर्षि वेदव्यास के अनुसार कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज चुकी थी। एक तरफ अधर्म के प्रतीक दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो दूसरी तरफ धर्म के प्रतीक अर्जुन और युधिष्ठिर की 7 अक्षौहिणी सेना। भारतवर्ष के कोने कोने से राजा महाराजा अपना पक्ष चुन रहे थे। कोई कौरवों की तरफ जा रहा था तो कोई पांडवों की तरफ। इसी दौरान दक्षिण भारत के एक समृद्ध राज्य उडुपी के राजा भी अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। उडुपी के राजा बेहद दूरदर्शी, शांत और दयालु स्वभाव के थे। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों सैनिकों का हुजूम देखा तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि यहाँ हर कोई सिर्फ विनाश की बात कर रहा है, हर कोई खून बहाने के लिए उतावला है। राजा उडुपी सीधे भगवान श्री कृष्ण के शिविर में पहुंचे। श्री कृष्ण, जो इस पूरे युद्ध के सूत्रधार थे, मुस्कुराते हुए राजा का स्वागत करते हैं। उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, इस युद्ध में हर कोई अपनी वीरता दिखाने आया है। हर कोई किसी न किसी पक्ष से लड़कर जीत हासिल करना चाहता है, लेकिन मैं इस विनाशकारी युद्ध में किसी का खून नहीं बहाना चाहता। मैं इस नरसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, अगर आप लड़ना नहीं चाहते तो आप इतनी बड़ी सेना लेकर इस रणभूमि में क्यों आए हैं? आपका उद्देश्य क्या है? तब उडुपी के राजा ने एक ऐसी बात कही जिसने श्री कृष्ण को भी प्रभावित कर दिया। राजा ने कहा, प्रभु, युद्ध लड़ना सिर्फ योद्धाओं का काम नहीं होता। इस मैदान में जो 40 लाख से ज्यादा सैनिक आए हैं वे भी इंसान हैं, उन्हें भी भूख लगेगी। जब दिन भर के भीषण युद्ध के बाद थके हारे सैनिक अपने शिविरों में लौटेंगे तो उन्हें ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। अगर दोनों पक्षों के सैनिक भूखे रहेंगे तो वे लड़ेंगे कैसे? इसीलिए मैं इस युद्ध में तलवार नहीं उठाऊंगा। मैं दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। श्री कृष्ण राजा की इस निस्वार्थ भावना को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपका यह विचार अत्यंत महान है। युद्ध में अन्नदाता की भूमिका
किसी योद्धा से कम नहीं होती है। जाइए, आज से दोनों पक्षों के भोजन का पूरा दायित्व आपका हुआ। जिम्मेदारी तो मिल गई थी, लेकिन यह काम किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, आज के समय में अगर किसी शादी या इवेंट में 5000 लोगों का खाना बनाना हो तो महीनों पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। कैटरर्स परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तो मामला 5000 या 10,000 लोगों का नहीं था, यहाँ लगभग 40 लाख सैनिकों के भोजन का सवाल था। उससे भी बड़ी चुनौती यह थी कि यह कोई सामान्य दिन नहीं थे, यह महाभारत का युद्ध था। हर दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर हजारों लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त होते थे। अब उडुपी के राजा के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि भोजन की मात्रा कितनी रखी जाए। अगर वो रोज 40 लाख लोगों का खाना बनाते और उस दिन 1 लाख सैनिक मर जाते तो 1 लाख लोगों का खाना बर्बाद हो जाता। और सनातन संस्कृति में अन्न को देवता माना गया है। अन्न का अपमान या बर्बादी सबसे बड़ा पाप है। दूसरी तरफ अगर राजा यह सोचकर कम खाना बनाते कि आज सैनिक मरेंगे और उस दिन कम सैनिक मरते तो हजारों जीवित सैनिक भूखे सो जाते। भूखा सैनिक अगले दिन युद्ध कैसे लड़ता? यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसका समाधान दुनिया का कोई भी लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट या गणितज्ञ नहीं निकाल सकता था। युद्ध शुरू हुआ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, देखते देखते दिन बीतते गए और इसी के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा अनोखा चमत्कार देखने को मिला जिसने सबको हैरत में डाल दिया। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता, सैनिक अपने अपने शिविरों में लौटते। उडुपी के राजा की रसोई से गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सैनिक भर पेट खाना खाते। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब आखिरी सैनिक भी खाना खाकर अपनी थाली हटाता तो रसोई के विशाल बर्तनों में एक दाना भी खाना नहीं बचता था। ना तो कभी एक भी सैनिक भूखा रहा और ना ही कभी एक भी दाना अन्न बर्बाद हुआ। शुरुआत में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 10 दिन बीत गए और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी सरसैया पर लेट गए, तब पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। युधिष्ठिर अपनी प्रशासनिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उडुपी के राजा यह सटीक गणना कैसे कर लेते हैं कि आज कितने सैनिक मरने वाले हैं। एक रात युधिष्ठिर सीधे उडुपी के राजा के शिविर में पहुंचे। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं आपकी इस अद्भुत कला और प्रबंधन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। इस भीषण युद्ध में जहां हर घंटे समीकरण बदलते हैं, आप रोज कैसे जान लेते हैं कि आज रात भोजन करने के लिए कितने सैनिक जीवित बचेंगे? आपका यह गणित तो आधुनिक गणनाओं से भी परे है। क्या आपके पास कोई जादुई शक्ति है या कोई गुप्तचर है जो आपको पल पल की खबर देता है? उडुपी के राजा धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने सर झुकाया और बहुत ही विनम्रता से कहा, धर्मराज, आप जिसे मेरा चमत्कार समझ रहे हैं वो मेरा चमत्कार है ही नहीं। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। असली सूत्रधार तो कोई और ही है। युधिष्ठिर ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? क्या अर्जुन या भीम आपको बताते हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं धर्मराज, यह सब आपके प्रिय जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उन्हीं की वजह से यह सब संभव हो पा रहा है। युधिष्ठिर की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण? पर वो तो दिन भर अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में व्यस्त रहते हैं। वो आपको कैसे बताते हैं कि कितने सैनिक मरेंगे? तब उडुपी के राजा ने उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाया जिसने युधिष्ठिर के होश उड़ा दिए।
राजा ने कहा, धर्मराज, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर रोज रात को सोने से पहले अपने शिविर में मूंगफली खाते हैं। यह उनकी रोज की दिनचर्या है। मैं हर रात उनके शिविर में मूंगफली के कुछ दाने गिनकर एक कटोरी में रख आता हूँ। श्री कृष्ण एकांत में बैठते हैं और उन मूंगफलियों को खाते हैं। जब वो खाकर सो जाते हैं तो मैं चुपके से उनके शिविर में जाता हूँ और कटोरी में बची हुई मूंगफलियों के दानों को दोबारा गिनता हूँ। बस यही मेरा सबसे बड़ा गणित है। भगवान श्री कृष्ण जितने मूंगफली के दाने खा जाते थे, मैं समझ जाता था कि अगले दिन उतने ही 1000 सैनिक कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। अगर श्री कृष्ण ने 10 दाने खाए तो इसका मतलब था कि अगले दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। अगर उन्होंने 50 दाने खाए तो इसका मतलब था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में समाप्त हो जाएंगे। मैं उसी गिनती के हिसाब से अगले दिन की रसोई में उतने 1000 लोगों का खाना कम कर देता था। यही कारण है कि आज तक कुरुक्षेत्र की रसोई में ना तो कभी अन्न की कमी हुई और ना ही कभी भोजन का एक भी दाना व्यर्थ गया। उडुपी के राजा की यह बात सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि जिसे दुनिया युद्ध समझ रही है, जिसे अर्जुन और दुर्योधन अपनी ताकत का खेल समझ रहे हैं, वो वास्तव में श्री कृष्ण की इच्छा मात्र है। इस कहानी का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। श्री कृष्ण का मूंगफली खाना सिर्फ एक संकेत नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी जीवन और मृत्यु का चक्र चल रहा है, वो सब पहले से ही उस परमेश्वर के मन में तय हो चुका है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं इस संसार का नाश करने वाला महाकाल हूँ। जो सैनिक कल मरने वाले थे, उन्हें श्री कृष्ण प्रतीकात्मक रूप से एक रात पहले ही अपने भीतर समाहित कर लेते थे। उडुपी के राजा केवल उस परमात्मा के इशारे को समझ रहे थे और अपनी सेवा को अंजाम दे रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की जीत हुई। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, तब उन्होंने भरी सभा में उडुपी के राजा के इस अद्भुत योगदान और उनकी रसोई के प्रबंधन की खुलकर तारीफ की। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इसी आशीर्वाद के कारण आज भी उडुपी के भोजन और वहां के रसोइयों को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको उडुपी रेस्टोरेंट या उडुपी कैफे जरूर मिल जाएंगे, जो अपने शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाने जाते हैं। उडुपी के कृष्ण मठ में आज भी हजारों लोगों को रोज मुफ्त भोजन कराया जाता है और माना जाता है कि इसकी शुरुआत उसी द्वापर युग की रसोई से हुई थी। उडुपी के राजा ने हमें सिखाया कि जब पूरी दुनिया विनाश की राह पर चल रही हो, तब भी आप मानवता और सेवा का रास्ता चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इतिहास में नाम कमाने के लिए तलवार ही उठाई जाए। किसी भूखे को प्यार से भोजन कराना भी दुनिया की सबसे बड़ी वीरता है। तो दोस्तों, महाभारत की यह छिपी हुई कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको इससे पहले श्री कृष्ण की मूंगफली और उडुपी के राजा के इस रहस्य के बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।